नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मुझे लगता है कि सब अच्छे ही होंगे। मुझे लगता है, बट आप सब कैसे हैं बताना, ठीक है? और हम दुआ करेंगे कि आप सब अच्छे ही रहें और हमें सपोर्ट करते रहें और मेरी स्टोरी को सुनते रहें। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताना था? तो कुछ तो बताना था। हाय, मैं भूल गई, याददाश्त कमज़ोर हो गई है मेरी, लगता है। हाँ, तो मैं स्टोरी बताने वाली थी। तो आप सबका स्वागत है, आप सबका फेवरेट प्यारा दिल का दुलारा। क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रीवियस पार्ट, समय को ना गवाते हुए। तो इस बात पे एक मुझे गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना याद आ रहा है? हाँ, तो ये पुराना गाना है। तो अगर यार कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना। मुझे गाने याद नहीं रहते, मुझे जितने याद रहते मैं सुना देती हूँ यार, ऐसा मत क्या करो यार, ठीक है? तो क्या गाना है? तू माटी का गड्ढा, मैं सोने की गुड़िया, तेरा मेरा मेल हुआ तो पीछे पड़ गई दुनिया, जिथे अड़ गई दुनिया वो पीछे पड़ गई दुनिया। ऐसा कुछ है। तो पता है ना, मेरे गाने का मतलब होता है, ऐसे ही नहीं होता। तो खैर, देखो यार, मैं ज़्यादा गाना सुना नहीं सकती क्योंकि मुझे गाने याद ही नहीं होते, ठीक है? तो प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस पार्ट ये है कि प्रीवियस पार्ट में हमारी अनंतिका और सॉरी अनंतिका, अव्यांशी और हमारी रैना दोनों एक दूसरे का खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। ऐसे लगता है कि भाई खा ही जाएंगे, गुस्से वाली नज़रों से यार। और वो मिलते हैं साक्षी के घर पे, सॉरी पिंकी के घर पे। तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन दोनों में टशनबाजी होती है। और खैर वहाँ से हमारी अव्यांशी निकल जाती है, वहाँ रुकती नहीं है क्योंकि उन्होंने राहुल को घर पे बुला जो लिया था। तो हमारी अव्यांशी के दिल पे तो छुरियाँ चलनी ही थी भाई, कैसे ना चलती। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं चलती हूँ। पिंकी को बोलती हैं। इधर लड्डू बेचारी वो सोच रही होती है कि थोड़ी देर और रुक जाती। आगे बढ़ के बता रही हूँ, ठीक है? हो गया, प्रीवियस पार्ट देख लिया आप लोगों ने, तो आगे बताती हूँ। तो वो बोलती है पिंकी को और वो जाने लगती है। और लड्डू के ख्याल में ये ख्याल आता है कि स्नेहा और थोड़ी देर रुक जाती काश। तो वो जाती है रहने के पास, कहती है कि तू क्या करती रहती है यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू अपने पति को कंट्रोल में नहीं ला सकती है क्या? तो कहती है कि व्हाट द हेल, ऐसे कैसे बात कर रही है अभियांशी के बारे में? तो कहती है कि क्या, मैंने तो यही बोला ना कि अपने पति को कंट्रोल। तो कहती है कि व्हाट यू मीन कंट्रोल? मैं क्यों कंट्रोल करूं? उनकी मर्ज़ी है, वो जहाँ पे भी मन करे आए जाए, मुझे क्या। तो कहती हैं कि हद होती है, तू तो प्यार कर नहीं रही है बट सामने वाले के प्यार में खलल ज़रूर डाल रही है। सच, ठीक है बेटा, सही है, तू सही जा रही है। तो कहती हैं कि अच्छा मैं सही जा रही हूँ और तू तू गलत जा रही है। तो कहती हैं कि अच्छा मैं गलत जा रही हूँ, ठीक है बेटा देख लूँगी, टाइम आने दो। तो कहती है कि तेरा टाइम कभी नहीं आएगा लड्डू, मेरी प्यारी लड्डू। ऐसे करके वो निकल जाती है आगे और कहती है कि ये पिंकी से कि पिंकी मैं भी जा रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। और तुझे पता है इनका मुंह फुला हुआ है, तो कहीं उल्टा सीधा तो करेंगे तो मुझे थोड़ा सा संभालने के लिए अपने घर पे ही रहना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो गड़बड़ और हो जाए तो क्यों नहीं होगी, हमारी रहना बिना गड़बड़ के रह कैसी सकती हैं। तो वो जस्ट बाहर निकल ही रही होती हैं, तो स्नेहा भी और रहना भी अभी बाहर ही होते हैं। तो कहती हैं कि अरे भाभी आप भी निकल आए, क्यों जा रहे हो क्या? तो कहती हैं कि हाँ मैं जा रही हूँ ना, घर जा रही हूँ। वो अव्यांशी की तरफ देख के बोलती हैं। अव्यांशी तो भाई कुछ नहीं बोलती। कहती हैं इधर अव्यांशी बोलती हैं कि बोल कि आगे गाड़ी में बैठे हम लोग छोड़ देंगे। तो कहती है हमारी शनाया कि भाभी बैठ जाओ गाड़ी में, छोड़ देंगे। तो कहती हैं कि नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप दोनों जाओ।
तो कहती हैं कि हमारी अव्यांशी उतरती हैं गाड़ी से और जाती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं और खींचते हुए ले आके पीछे वाले गाड़ी का डोर खोलती हैं, उसमें बैठा के डोर बंद कर देती हैं। कहती अब तू चल। तो ऐसा देख के स्नेहा जो होती हैं वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि तू हंस क्यों रही है। अव्यांशी उनको घूर के देखती है तो कहती कि बस मेरा मन भाई, मेरे हंसने पे भी टैक्स लगाएगी क्या। तो कहती कि अगर नेक्स्ट टाइम से हंसा ना तो मैं तेरी दांत तोड़ दूँगी, समझी। चल गाड़ी चला चुपचाप। तो वो गाड़ी चलाती हैं। फिर पहले वो हमारी रैना को उनके घर छोड़ते हैं, फिर देन वो चले जाते हैं वापस अपने घर के लिए। तो हाँ, अव्यांशी को कहती है कि तू इतनी शांत क्यों बैठी है। तो कहती है कि कुछ नहीं। क्यों। तो कहती नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है, उसके पहले की शांति है ये। तो इतनी शांत तभी होती है जब कुछ गड़बड़ करने वाली होती है। तो प्लीज़ कुछ ऐसा गड़बड़ मत करना कि भाभी तेरे से और ज़्यादा नाराज़ हो जाए मानने की जगह पे। तो कहती हैं कि तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ गड़बड़ करती हूँ, मेरे को सिर्फ गड़बड़ करना आता है, मुझे चीज़ें ठीक करनी भी आती है। अभी तो मुझे रैना का दिमाग ठिकाने लाना है। तो कहती हैं कि अच्छा तो प्लीज़ ना तू शांत रह ले, ठीक है। तू तेरा जो ये तरीका है ना, इससे ना कोई मानेगा नहीं, नाराज़ ज़रूर हो जाएगा। तो कहती हैं कि ठीक है, तू ज़्यादा मत मुझे ज्ञान दे, ठीक है। एक तू सच में किसी से तो प्यार करती नहीं है और दूसरा कोई कुछ ट्राई कर रहा है तो तू उसमें टांगें अड़ाए जा रही है। इसलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ अपना टांग संभाल के रखना, वरना मैं तोड़ डालूँगी। तो कहते हैं कि ठीक है बाबा, मैं चुप हूँ, मेरे से मत कुछ बोलना फिर बाद में। तो कहती हैं हाँ नहीं बोलूँगी। और वो दिमाग में उनकी खिचड़ी पक रही होती है कि वो रैना को कैसे सबक सिखाएं और राहुल को उसने कैसे घर पे बुला लिया, लाइक दैट वाला। और वो मुझे जलाएगी, देखती हूँ कैसे जलाती है, उसका सारा ऑप्शन ही ख़त्म कर डालूँगी। तो ये ऐसा सोच के दिमाग में और उसके एक्सप्रेशन से हमारी स्नेहा कुछ ना कुछ तो समझ ही जाती है कि पता नहीं क्या ही करने वाली है, मगर कुछ तो बड़ा करने वाली है। इधर इसका घर आ जाता है अव्यांशी का और अव्यांशी के घर पे छोड़ती है और कहती है चल बाय गुड नाइट। तो कहती है हाँ घर आ गया। तो कहती है हाँ चल निकल। तो कहती है कि ये आज यहीं रह जा। तो कहती हैं कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, घर पे जाना है और माँ आने वाली है तो सुबह सुबह पिक करने जाना है। तो कहती है कि ओके ठीक है चल, मैं आंटी से मॉर्निंग मिलूँगी। तो कहती है कि हाँ ठीक है। दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। हमारी अव्यांशी अपने घर के अंदर जाती हैं तो जैसे डोर खुलता है तो उनकी दादी उनको सामने मिलती हैं। तो कहती हैं कि अव्यांशी, दादी से नज़रें चुरा के वो निकलने लगती हैं। तो कहती अव्यांशी। तो कहती हाँ 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 दादी। तो कहती हैं कि मुझे मेरी बहू कल मेरे घर में चाहिए, समझ में आई बात। अगर नहीं आई तो तुम भी घर मत आना। तो कहती कि दादी पर, तो कहती हैं कि तुम पहले नहीं आती थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर अब तुम घर आ रही हो तो बहू भी साथ में आनी चाहिए, समझी तुम। तो कहती हैं कि दादी पर सुनो तो सही। तो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, समझ में आया। अगर नहीं आई ना तो कल आना नहीं, मुझसे बात मत करना। तो ऐसे जब वो दादी एकदम धमकी वे में बोलती हैं तो उनके दादाजी से कहती दादाजी आप तो सुनो। तो कहते हैं कि कुछ सुनने और सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने दिन हो गए बहू को मना नहीं पा रही हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है, तुम पता नहीं बिजनेस कैसे। तो ऐसे जब बोलते हैं तो भाई अब तो ईगो पे बात आ जाती है अव्यांशी के। भाई राशन पानी लेके तो चढ़ गए होते हैं दोनों लोग। अब इधर आयशा जो होती है, आयशा वो भी करके चली जाती है और उसका भाई जो आशीष होता है वो भी कहता है कि तुझसे ना हो पाएगा, ऐसे बोल के चला जाता है। मतलब ऐसा बोलता है तो जो हमारी अव्यांशी होती है वो उनको भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही वो चीज़ लग जाती है। कहती है अब तो ये करके ही दिखाना पड़ेगा, अब देखती हूँ कैसे नहीं आती है इसको, सीधे या उल्टे तरीके से तो आना ही पड़ेगा। अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। मेरे घर वालों को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया है इसने, पता नहीं क्या जादू किया। खैर जादू तो उसने मुझ पे भी किया है, मेरे को भी तो इस घर में अच्छा नहीं लग रहा। रहना
चिल्लाते हुए अपने कमरे की तरफ जाती हैं। जो दूसरे कमरे में रह रही होती है तो वो कमरा तो सही नहीं हुआ होता है, बट वो इंतज़ार कर रही होती है कि अव्यांशी रैना आएगी तो ठीक होगा, और दूसरे कमरे में जाती है पैर पटकते हुए अपना जो सूट पहना होता है कोट अपने निकालते हुए फेंकती है अपने बेड पे और कहती है कि मैं इस लड़की को कैसे मनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। इतनी लड़कियों को मनाना डिफ़िकल्ट कैसे होता है। तो कहती है कि मैं भी तो लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं सोच रही उसकी तरह, मतलब क्या मिसिंग है। फिर वो बैठ के सोचने लगती है, पूरी रात बैठ के सोचती है कि उसको क्या करना है। देन उसके दिमाग में एक प्लान आता है। फिर ऊपर से गुस्सा भी होती है, इधर दादी ने भी वार्निंग दे दिया होता है, आयशा और आशीष ने भी वार्निंग दे दिया होता है, दादा ने भी दे दिया होता है। तो अब बेचारी हमारी अभियांशी क्या करे। वो सोती हैं कैसे भी करके, उनको नींद आती है। उनकी नींद जैसे ही उनको आती है वो तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि आज तो सब क्लियर कर ही डालूँगी मैं, ऐसे कैसे नहीं मुझे माफ़ करेगी। और सुबह उठती हैं और फ्रेश अप होती हैं, तैयार होती हैं। वो एक नॉर्मल सा ड्रेस, जैसे कि वो जैसे हमेशा बिज़नेस सूट पहनती हैं, तो वो छोड़ के वो एक शर्ट पहनती हैं और पैंट ब्लैक पहनती हैं। खैर वो ब्लैक तो छोड़ ही नहीं सकती, ब्लैक उनकी ज़िंदगी में ऐसे हावी हुआ होता है जैसे क्या ही बोले, छोड़ो। फिर वो मतलब उनके स्लीव्स जो हमेशा टाई रहते हैं वो खुले हुए रहते हैं और उस पे वो एक मरून कलर का जैकेट लेती हैं और फिर आँखों पे चश्मा उनका ऑलवेज़ का और वॉच लगाती हैं। फिर चाबी को अपने हाथों में घुमाते हुए नीचे उतर रही होती हैं। तो उनकी दादी देखती हैं तो कहती हैं कि अव्यांशी तुम आज पहली दफ़ा स्कूल जैसे तैयार हुई हो, क्यों आज क्या है। तो कहती हैं कि दादी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती कि नहीं नहीं, लगता है दादी के धमकी का असर हो गया है। तो आयशा बोलती हैं। तो इधर इनकी जो माँ होती हैं जया जी, वो कुछ नहीं बोलती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी रैना से बात कर चुकी होती हैं और उनको उम्मीद होता है कि रैना उनकी बात मान जाएगी। और ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और कहती है कि दादी आरती की थाली तैयार रखना, आज तुम्हारी बहू आ करेगी। तो ऐसा बोल के कहती है दो आशीर्वाद जल्दी से दे दो। तो आशीर्वाद लेती है और अपने दादाजी का अपनी मॉम के पास जाती हैं। उनकी माँ पीछे हटा लेती है अपना पैर और वो थोड़ा सा बुरा लगता है उनको। फिर वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती, फिर चली जाती हैं। फिर गाड़ी जैसे स्टार्ट करती हैं तो उनको ध्यान आता है कि क्या मैं ऐसे खाली हाथ। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती हैं, जाती हैं एक शॉप पे, जैसे कि गिफ्ट एक लेती हैं और एक लेती हैं फूल, मतलब फूल का बंच लेती हैं रोज़ का और लेके रखती है अपने गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट करी, क्योंकि वो चाहती है कि आज कोई ना हो उनके बीच में और आज वो किसी न किसी तरह से रैना को मना ही लेंगी। तो ऐसा होता है कि वो पहुंचती हैं और उनके घर के सामने फिर थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। फिर वो ये जो ली होती गिफ्ट और रोज़, तो वो उनका डोरबेल नॉक करते हैं तो उनकी माँ दरवाज़ा खोलती हैं। माँ जब उनकी दरवाज़ा खोलती हैं तो कहती हैं कि आंटी रहना कहाँ है। तो उनके हाथ में रोज़ और गिफ्ट देख के कहती हैं कि बेटा आज आप सुबह सुबह। तो कहती हैं कि वो नाराज़ है ना, तो मैं सोची कि उससे मैं बात कर लेती हूँ। तो कहती है कि वो ऊपर है, आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है। तो उसका कमरा किधर है। तो जय और कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन। तो अब मेरी दीदू का घर लूम क्यों धुल रहे हो। तो ऐसे बोलते तोतला के, मतलब एक जो होता है उनका तोतला थोड़ा सा भाई होता है और एक जो होता है क्लियर बोलता है। तो कहता है कि आप इसके बात में मत जाओ, आपको नहीं समझ में आया। हम दोनों पूछ रहे हैं कि आप हमारी दी का कमरा क्यों ढूंढ रहे हो। तो कहती हैं कि वो तुम्हारी दी से मुझे बात करनी है इसलिए। तो चॉकलेट्स। तो कहती कि हाँ हाँ, तो तुम अपने बहन के कमरे तक लेके चलोगे। तो कहती हैं कि हाँ
तो बहुत सारे चॉकलेट्स निकाल के देती है। तो वो दोनों बड़े खुशी खुशी से ले लेते हैं और कहते हैं कि दीदी का कमरा चलो। कहने चलो सालों, एक नंबर के घुसखोर हो। तो ऐसा मुंह में बोल दो कहती है कि आपने कुछ बोला, तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, तुम चलो। तो लेके जाते हैं, ये रहा ईद का कमरा, और वो नॉक करते हैं, फिर दिन दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। और कमरा एक्चुअली खुला हुआ होता है और दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो वो एंटर हो जाती हैं दबे पाँव। और इधर हमारी जो रना होती हैं गीले बालों को टॉल में लपेटे हुए और टॉल से बॉडी को कवर किए हुए और निकलती हैं बाथरूम से। और ऐसे जब हमारी अव्यांशी देखती हैं तो भाई उनकी आंखें ठहर जाती हैं। हमारी अव्यांशी सॉरी रना को ऐसे देखते हुए अव्यांशी कहती हैं हाय कितनी खूबसूरत है। और इधर ये हमारी मोहतरमा गुनगुनाते हुए गाना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, या कोई खुश हो या हो दुखी, ये गाना गा रही होती है और टॉवल से अपने बॉडी को पोंछ रही होती है। और इधर वो मिरर साइड खड़ी होती हैं और मिरर साइड खड़ी होती है हमारी। भाई रैना को कहाँ से इल्म होगा कि कोई उनके कमरे में दाखिल हुआ है, क्योंकि वो तो अभी भी जस्ट ऐसे लगा होता है कि भाई और तो कोई आने वाला है नहीं। तो इस वजह से मस्त गाने में मशरूफ़ होके टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछ रही होती है, बालों में टॉवल होता है तो गाना गा रही होती है। इधर शीशे के सामने ही खड़े होकर पोंछ रही होती है। तो इधर जो रिफ्लेक्शन होता है शीशे का, वो जो हमारी आकांक्षा होती है वो दरवाजे के एकदम कॉर्नर पे खड़ी होती है, तो उनका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होता, मगर रना का रिफ्लेक्शन आकांक्षा को अच्छे से दिख रहा होता है। और वो तो भाई शिवरिंग करने लगती है। और जैसे उनका एहसास होता है हमारी रना को, तो वो पीछे पलटती है, क्योंकि जो परफ्यूम यूज़ हुआ होता है उसके स्मेल से थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। तो वो पीछे पलटती हैं कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों चिल्ला पड़ते हैं आ। तो उनकी मॉम नीचे सवाल देती है क्या हुआ क्या हुआ। तो वो सीढ़ी से कहती कुछ नहीं आंटी, आप नीचे रहिए ना, मैं अब वो कॉकरोच देख लिया तो मैंने भगा दिया। तो कहती हैं ओके ओके बेटा, ये ऐसे ही चिल्लाती है। तो दोनों ही ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे होते हैं। तो फिर हमारी अव्यांशी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो के बोलती हैं कि वैसे तो मैंने कुछ गलत किया नहीं है, तो क्यों डर रही हूँ मैं। फिर वो कहती हैं कि वो रहना मेरे को ना तुमसे, तो कहती हैं हाँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहती हैं कि वो मैं तुमसे मिलने आई थी, ये तुम्हारे लिए है। और वो फूल और गिफ्ट उनके पैर पर रख देती हैं और उनके हाथ पर जैसे शिविर हो रहे होते हैं। हमारी रना उनको देखती हैं, कहती हैं ये काँप क्यों रहा है। तो कहती हैं कि मैं जाती हूँ, ऐसे बोल के वो निकल आती है कमरे से। और इधर हमारी जो रना होती है वो सडन के मारे वो अपनी नज़र मिला नहीं पा रही होती। ओ माय गॉड, इन्होंने सब देख लिया। तो ऐसे कहती कि मैं कैसे इनसे नज़र मिलाऊंगी यार, ये तो मेरी। तो कहती है कि मैं क्यों डर रही हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, इनकी गलती है, इन्होंने बिना बताया मेरे कमरे में। तो यार मैं तो अपना दरवाज़ा बंद कर सकती थी ना, बट ऐसे ऐसे सोच के वो उसका माथा पागल हुआ रहा था। कहती कि अब ये तो गया भी नहीं है, नीचे ही है। तो फिर कहती है मैं क्या करूँ, ये भगवान क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसा वो सोच रही होती है और अपने सर को पीट रही होती है और कहती है कि मैं बुद्धू गधी उल्लू की पट्टी, जब तक हो तब मेरे से ये सब ऐसी ऐसी गलती क्यों होती है। और इधर जो अव्यांशी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, उसके हाथ पर शिविर कर रहे होते। तो कहते हैं कि क्या हो बेटा, ऐसा लग रहा है आपको ठंडी लग रही है। तो कहती हैं कि नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है। वो अपने हाथ को थोड़ा सा मलती हैं और
बैठती हैं सोफे पे और वो कॉफ़ी ला के रखती हैं उनकी मॉम और देती हैं। तो कहती हैं थैंक यू आंटी। तो कहती हैं कि बेटा पक्का ना तुम्हें ठंडी नहीं लग रही? तो कहती नहीं नहीं मुझे ठंडी। और फिर अचानक से उनके पसीना आने लगता है। कहती कि पसीना भी आ रहा है आपको, फिर ठंडी भी लग रही है, क्या मतलब हो क्या रहा है? और इधर हमारी पसीना कभी ठंडी, मैंने ऐसे नहीं देखा, मतलब ये तो एक नई चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक ही साथ दोनों चीज़ हो रही है, पसीना भी आ रहा है, आपको शिविर भी हो रहा है। तो तब तक अव्यांशी ये पूछ ही रही होती है उनकी मॉम, तब तक जो हमारी रना होती है सीढ़ियों से चेंज करके बालों को थोड़ा सा हल्का सा सवार के नीचे उतर रही होती हैं। तो सीढ़ियों पे देखती है कि जब अव्यांशी देखती हैं कि रना नीचे उतर रही है, तो कहती कि वो आंटी मैंने कुछ ऐसा मतलब देख लिया कि उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज़ों से दर्शन होगा, बस उसी की साइड इफ़ेक्ट है। तो कहती हैं कि वैसे क्या देख लिया कि इतने शिविर और पसीना आ रहा है? तो कहती है कि वो बताया ना, कॉकरोच कॉकरोच देख लिया। और इधर हमारी रैना गुस्से से लाल पीली हो गई, ये मुझे कॉकरोच बना रहा है, और शर्म से वो आंखें उठा भी नहीं रही होती हैं। तो कहती है ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ ना, मैं आप सबसे शाम को मिलती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, बट आप तो आए थे। तो कहती कि मैं शाम को आके बताती हूँ ना, शाम को, और चली जाती है। वो भी अकवर्ड हो रही होती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है इन दोनों की कहानी में, एक दूसरे से ये दोनों जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कैसे निकलते हैं। तो बाय एंड टेक केयर।